आज का हमारा टॉपिक है भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य से संबंधित प्रश्न। इनसे संबंधित प्रश्न का ये टाइप नंबर 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं देखें ध्यान से। लिखा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने से पहले थोड़ी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे मान लो हमने 5 से 22 को भाग दे रहे हैं। 5 से किसको भाग दे रहे हैं? 22 को। ठीक है, तो जिससे भाग देते हैं, यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। तो जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाजक। जिससे भाग दी जाती है उसे हम भाजक कहते हैं, और जिसको भाग दी जाती है उसे भाज्य बोला जाता है। जिसको भाग दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? भाज्य बोला जाता है। अब हम 5 से 22 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 55 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20। ये जो आया है इसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है भागफल। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? 5 चौक 20, मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है वो इन दोनों गुणा ही लिखी जाती है। 5 और 4 गुणा करोगे तभी कहा जाता है 5 चौक 20। तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा लिखी जाती है, ये गुणा लिख दी। अब घटाया जाता है तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 2 आ गया, और जो 2 ये आया इसी क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है शेषफल या शेष कह देते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और जो ये यहाँ पे बार लगाते हैं, ठीक है, पहाड़ा पढ़ के जो बार लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, और जो यहाँ पे घटा के आता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी जाती है वो इन दोनों की गुणा ही होती है। अब इसका भाज्य का एक सूत्र होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर, ये सूत्र होता है भाज्य बराबर, मतलब भाज्य अगर तुम्हें निकालना है तो भाजक और भागफल की गुणा की जाती है। ठीक है, भाजक और भागफल की गुणा की जाती है, प्लस उसमें शेष जोड़ दिया जाता है। जो भी शेष है या शेषफल कह लो या शेष कह लो, शेष जोड़ दिया जाता है। मतलब भाज्य कैसे निकाला जाएगा? भाजक और भागफल की गुणा करके, ये भाजक और भागफल की गुणा करके और शेष को जोड़ दो तो भाज्य निकल आता है। जैसे यहीं देखें तो भाजक हमारा कितना है? 5, भागफल हमारा कितना है? 4, और शेष कितना आया? 2। तो ये क्या आ जाएगा? 5 चौक 20 प्लस 2, सही है, कितना आ गया? 22। भाज्य हमारा कितना आ गया? 22 आ गया, ये 22 ही है। तो समझ में आ गया होगा कि भाज्य कैसे निकाला जाता है? भाजक और भागफल की गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आ गया कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ, और पहले इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, उसके बाद फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो लॉन्ग मेथड्स कैसे होगा। लिखा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या, कोई संख्या हमें नहीं मालूम तो हमने संख्या अपनी तरफ से मान ली कि संख्या n, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया संख्या n है, इसको कैसे भाग देना है? इसको 32 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 32 से भाग देना है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 32 से भाग देने पर, सही है, क्या शेष बचता है? 32 भाग देने पर 29 शेष बनता है, 29 शेष बचता है। तो 32 से हम भाग देंगे n में। अब 32 के पहाड़े में n3 आ जाएगा, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि भागफल k है। भागफल क्या है? k है, कुछ भी मान सकते हो, सही है। 32 से भाग देंगे तो भागफल k आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया था कि 5 चौक 20, मतलब गुणा आ जाती, ऐसे यहाँ पर इन दोनों गुणा आ जाएगी। तो 32 और k की गुणा यहाँ क्या आ जाएगी? 32 k आ जाएगी। और जब ये घटाते हैं तो उसमें लिख दिया कि क्या शेष बचता है? 29 शेष बचता है, सही है। 32 से किसी संख्या को भाग देने पर कितना शेष बचता है? 29 शेष बचता है। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालें, n का मतलब भाज्य निकाल लें। n का मतलब क्या? भाज्य। कैसे निकलेगा? भाजक और भागफल की गुणा, मतलब 32 के और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे? शेष जोड़ देंगे। 29 जोड़ दिया, मतलब भाजक और भागफल की गुणा करके शेष जोड़ दिया, तो n की वैल्यू मतलब भाज्य हमारा निकल आया। अब आगे सवाल में क्या लिखा है? तो उसी संख्या को, अब ये संख्या आई है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 8 से भाग देने पर क्या शेष? अब इस संख्या को 8 से भाग देना है, तो 8 से हम भाग देंगे 32 के प्लस 29 को। अब क्या शेष बचेगा ये हमें बताना है। तो 8 से 32 में भाग करें, 8 चौक 32 हो गए, इसके साथ k लगा है तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, और k जो उसके साथ लगा है वही और लगा देंगे, 4k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए? इन दोनों गुणा, 8 और 4
4 के की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 के आ जाएगा। ये घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखा है +29, तो प्लस लगा के हम अगली संख्या हमने उतार ली। अब 8 से भाग करेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लगा, 8 तियाँ 24। यहाँ घटाएं, 9 में से 4 गया, क्या बचा, 5। कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। यही तुमसे पूछा गया था कि 8 से भाग देने में क्या शेष बचेगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, फिर उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 5। मतलब हमारा उत्तर जो आया वो कितना आया, 5 आ गया। तो अब इतना, ये हमारा लॉन्ग मेथड हुआ। अब इतनी बड़ी विधि से हम थोड़ी सवाल करें, ये केवल समझाने के लिए बताया गया है। इसकी ट्रिक क्या है वो देखो ध्यान से। ट्रिक इसकी ये है, कैसे करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, किसी संख्या को 32 से भाग देने, तो 32 से भाग, जिससे भाग दी जाती है वो भाजक कहलाता है। तो पहला भाजक हमारा जो है वो कितना है, 32। 32 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, शेष हमारा बचता है 29। 32 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, अब 8 से फिर से भाग दे रहे हैं, तो सेकंड भाजक जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 8। अब शेष क्या बचेगा, ये हमारा सवाल है, ये ट्रिक नहीं है, ये हमारा सवाल है। हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, तो पहला भाजक हो गया 32, 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, शेष 29 हो गया। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, तो ये दूसरा भाजक हो गया। अब शेष क्या बचेगा ये हमें बताना है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक ये है कि दूसरा वाला भाजक, दूसरा भाजक मतलब 8, दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतया विभाजित करे, ठीक है। दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतया विभाजित करे। जैसे यहाँ कर रहा है 8 चौक 32, पूर्णतया विभाजित कर रहा है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतया विभाजित करे। 8 चौक 32 पूर्णतया विभाजित करता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे भाजक से, दूसरा भाजक हमारा 8 है, दूसरे भाजक से पहले वाले शेष को, पहला वाला शेष क्या, 29, सही है, से भाग कर दो। क्या करते हैं, पहले वाले दूसरे वाले भाजक से पहले वाले दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष को भाग कर दो, ठीक है। जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8 से हम 29 भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तियाँ 24। 9 में से 4 गया, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले यही ध्यान देना है कि दूसरा भाजक, सही है, पहले भाजक को पूर्णतया विभाजित करता हो। अगर ऐसा करता है तो दूसरे भाजक से पहले वाले शेष को भाग कर दो, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। समझने में आ गया होगा सबको। अब सब क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे पहला भाजक है 28, दूसरा भाजक क्या है, 7, दूसरा भाजक क्या है, 7 है। तो दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतः विभाजित करता है, 7 चौक 28। दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है, 7 चौक 28। तो ऐसे हम क्या करते हैं, दूसरे भाजक से मतलब 7 से पहले वाले शेष को मतलब 25 को हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तियाँ 21, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 4 शेष बचा, यही हमारा उत्तर हो गया। बस इतना सा काम है, 4 शेष हो गया, ठीक है। मतलब हमारा जो उत्तर आया, शेष जो आया वो कितना आया, 4 आया। इस वाले में कितना आया, इस वाले में कितना आया शेष, इस वाले में हमारा कितना आया, इसमें हमारा 5 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 45 से भाग देने, मतलब पहला भाजक जो है वो 45 से भाग देने 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 9 से भाग देने पर क्या से बचेगा। दूसरा भाजक 9 है, 9 से हम 45 दूसरे भाजक से पहले वाले को, मतलब 9 से 45 भाग के 9 पंजे 45 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे भाजक से मतलब 9 से, सही है, पहले वाले शेष को भाग कर लो, 9 दूनी 18, कितना आया, 1 आया शेष, यही हमारा उत्तर हो गया। मतलब शेष हमारा कितना बचेगा, 1, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 240 से भाग देने पर 40 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो पहला भाजक है हमारा 240, दूसरा भाजक है 16, तो दूसरा भाजक पहले वाले भाजक को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। कैसे, 16 से भाग करो, 16 एकम 16, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंजे 80, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दूसरे भाजक मतलब 16 से पहले वाले शेष को मतलब 40 को भाग कर दो, सही है, 16 दूनी 32, कितना आया शेष, 8 शेष आया। तो हमारा उत्तर आ गया, कितना आ गया, शेष हमारा 8 आया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 20 से भाग देने पर
14 शेष बचता है 20 से भाग देने पर, पहला भाजक है 20, भाग देने पर 14 शेष, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर क्या शेष है, दूसरा भाजक क्या है 10 है, तो 10 दूसरा भाजक पहले भाजक पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 10 दूनी 20। ऐसी कंडीशन में दूसरे भाजक से मतलब 10 से पहले वाले शेष को भाग कर देंगे, पहले वाले शेष को भाग करेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10 एकम 10, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया, उत्तर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।